सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को, निवेशकर्ताओं को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कल कुछ एनालिसिस राष्ट्रपति से लेके कई सारे विभाग के उच्च अधिकारियों के सैलरी को लेकर हुआ और हमारे पोर्टल पर जो देखरेख करने वाले आदरणीय रिटायर जज सुभाष रेड्डी जी के बारे में कुछ बातचीत हुआ कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के अलावा 3 महीने से भी ज़्यादा वेतन लेने के बाद में भी बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में शायद थोड़ा सा कोताही बरत रहे हैं। इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने कहा कि इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि हमारे निवेशकों की जो दुख है, तकलीफ है, उसके एवज में पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें लोगों के माध्यम से सुनने को, कहने को मिलता है। उसके लिए ही दर्द छलकता है कि जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे निवेशकों का अगर दर्द महसूस नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी व्यवस्थाओं के मुखिया होने का शायद कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो व्यवस्था, जो जिम्मेदारी जिन लोगों के लिए दिया गया है, उन लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी बनता है, उसको एक एक जिम्मेदारी को, एक एक मुश्किल को, समस्या को ढूंढकर निपटाना, सॉल्व करना ही उस पद की गरिमा को बचाए रखता है। अन्यथा बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो बैठकर बिना किसी काम किए कई कई लाख रुपए महीने में कमाते हैं, मगर उसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं है, सम्मान नहीं रहता। इसीलिए वो सम्मान बनाए रखा जाए और हमारे जमाकर्ताओं, निवेशकर्ताओं का जो भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी निपटा कर उनके अकाउंट में जो भी उनका शेष है उसको डाला जाए, जिससे कि 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का जो भी बैलेंस है उसको भी समाप्त जल्दी से जल्दी किया जाए। मुझे व्यक्ति विशेष से कोई कभी आपत्ति नहीं है। मैं केवल अपने निवेशक और कार्यकर्ताओं के हित के लिए और उनकी जो समस्या उसको निपटाने के लिए अपनी आवाज़ को आप लोगों के सामने उठाता हूँ, और ऐसा करना मेरा अधिकार है, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हुए सब कुछ जो जायज़ है उसको कहने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए वो सारे सवाल हम लोगों ने उठाए थे और कोई और मंशा नहीं थी, किसी को नेगेटिविटी के आधार पर उसको कंडम करने का कोई प्रयास नहीं है। हम हमेशा अपने देश के कानून का, सर्वोच्च न्यायालय का, अपने सारण्य परिवार के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका, सरकार का अथाह सम्मान करते हैं। चलिए, ये कल की बात का बात हो गया। आज एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है कि ऐसा खबर मिला है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली पोर्टल पर देखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से जो सूचना मिला है उसके ब्याह पर ही मैं सूचना आपको दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपए तक का जो रिसबमिशन करने के लिए पोर्टल पर जो वैधता नहीं दिखा रहा था, अब वो 10 लाख रुपए तक का अमाउंट का सब जितना भी डिमांड था वो सब अंडर प्रोसेस में पहुंच गया है, और जल्दी ही आप उसको रीसबमिट करते हुए अपने उस क्लेम को फाइनल करिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम था उसके ऊपर ITR रिटर्न वाला, उस क्लॉज को शायद वहाँ से हटा दिया है। इसको आप लोग चेक करिएगा। चेक करने के बाद में अगर कुछ सुधार वहाँ पर दिखता है तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग इस बात को
बड़े मुस्तैदी के साथ आप लोगों के बीच में किन्हीं चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें 10 लाख रुपए तक का अगर वहाँ से हटा है तो एक बात जरूर नोट कर लीजिएगा कि 50,000 रुपये तक का जो भुगतान होने वाला था अब वो भी शायद 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर बढ़ेगा जरूर, क्योंकि पोर्टल को अपडेट करने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है और कुछ चीज़ें कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरती हैं और जब वहाँ से अप्रूवल मिलता है तभी वहाँ की धनराशि को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये सूचना विशेष थी कि 10 लाख रुपए तक का जो डिमांड करने वाला था उसमें ITR वाली कॉज को थोड़ा कंसीडर किया गया है और जितने भी क्लेम थे सबको प्रोसेस में कर दिया गया है। देखते हैं कि अब कितना उसमें लोगों को रिफंड मिलेगा। साथियों, निवेशक है और सहारा के पास में अथाह प्रॉपर्टी है, लेने वाला भी है और देने वाला भी चाह रहा है कि दिया जाए, तो फिर कृपा कहाँ पर अटकी हुई है? मुझे लगता है कृपा अटकी हुई है कि प्रसाद लेना है सबको, क्योंकि जब लाखों करोड़ रुपए का मामला हो, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति हो, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यक्ति के दिमाग में ये जरूर आता है कि ये सुनहरा मौका है, इसमें शायद फिर दोबारा से मौका मिलेगा नहीं। इसीलिए अपनी अपनी जुगत में बहुत सारे लोग लगे हैं कि कहीं न कहीं से महासागर में से एक लोटा अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ियों का भाग्य बदल जाएगा। मुझे कहीं से ये सूचना मिला था कि कई सारे जगह पर जिनका कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पर प्रॉपर्टी सहारा को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, तो वो कुछ जो बाहुबली जो लोग होते हैं उन लोगों से मिलकर ये उन लोगों से कहा था कि इस प्रॉपर्टी को आप लोग बेचिए, आधा हमारा आधा तुम्हारा, इस तरीके से कुछ बातचीत हुआ था। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सहारा के मैनेजमेंट ने खुद इस बात को कहा था कि ईडी से जो भी संपत्ति अब बेची गई है अनान फनान में या सहारा के बिना अनुमति के, उनका ईडी के द्वारा जांच कराया जाए और उन्हीं सारी संपत्तियों को जांच के लिए ईडी के माध्यम से कार्रवाई कुछ हुआ है। उन लोगों ने कुछ ने शायद ओपी साहब का नाम जरूर लिया होगा कि उनके कहने पे, तो इसी वजह से उनको भी कुछ बातचीत के लिए बुलाया गया था, अरेस्ट किया गया है। और जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, और एक बार साराश्री जी को भी इसी प्रकार से लिया गया था, तो जब कुछ भी नहीं मिला तो उनको भी पैरोल पर वो बाहर आए थे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से ओपी साहब को भी 2, 4, 6 दिन के बाद बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस गेम को समझने के लिए जरूर थोड़ा सा प्रयास करें कि लेने वाला भी है और देने वाला भी है, कहीं कोई गया नहीं है, लेकिन इसमें जो जितना भी विलम्ब जो हो रहा है वो कुछ बिचौलियों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मामले को अटकाए रखने में अपना स्वार्थ समझते हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और कृपा वहीं पर अटकी हुई है। अन्यथा कोई भी अवरोध अब इस मामले में नहीं है। जल्दी ही सारी चीज़ें व्यवस्थित होकर आप लोगों के समझ आएंगी और हम लोग इसका इंतजार भी करेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो मेरा जो उद्देश्य था बनाने का, वो एक सूचना जो मिला हुआ था कि 10 लाख रुपए तक का जो रीसबमिट करने का जो आदेश हुआ है उसको प्रोसेस में कर दिया गया है और जल्दी ही उस पर कितना अमाउंट मिलेगा, 1 लाख मिलेगा या 2 लाख मिलेगा या कितना मिलेगा, इसकी भी घोषणा जल्दी की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी जो भी बैलेंस है 25-30 हज़ार करोड़ उसको निपटा के जिम्मेदारी सारे के परिवार के काउंटर से भुगतान किया जाए। और ये होगा तभी जब सारा के पास एक बड़ा फंड हाथ में आएगा, क्योंकि डील अडानी वाला अभी प्रोसेसिंग में है और जल्दी इसके ऊपर मोहर लगेगा। तो 9,000 करोड़ देने के बाद सहारा के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटेंगे, तो निश्चित रूप से
फिर खिलाड़ी मैदान में होगा और फिर जो छुट भइये हैं वो अपने अपने मैदान को छोड़कर भागेंगे और फिर कोई नज़र नहीं आएगा। इसीलिए वो इस मौके की तलाश में है कि अगर कुछ मिल जाए तो बेहतर है। मगर ये सहारनीय परिवार है जो सेबी अपने आप को कंपनियों का दादा समझता था, उसके हलक से निकाल कर आपका धन आपके पास तक पहुंचाने में कामयाब रहा। तो छोटे भाइयों की तो बिसात ही क्या, औकात ही क्या। धन्यवाद सभी को आज के इस नए अपडेट के लिए। जल्दी कुछ और मिलेगा तो आपके बीच में जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद सभी को। सादर साफ प्रणाम।